हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं काफ़ी ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी काफ़ी बढ़िया होंगे। तो गाइस, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, ज़रूर बताएं कमेंट करके। सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, तो सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वालों ने आई होप अभी तक प्रिपरेशन कर ली होगी। और अभी भी काफ़ी टाइम है, मतलब ऑलमोस्ट 1 मंथ बचा है, तो 1 मंथ में तो काफ़ी कुछ हो सकता है। अभी घबराए नहीं बिल्कुल भी। और देखिए, जब हमारा 1 महीना बचा था फर्स्ट ग्रेड का, तो मतलब जब टाइम कम रहता है ना, उस टाइम पे आपका पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है याद करने का, मुझे ऐसा लगता है। मतलब आप ज़्यादा फोकस हो जाते हो, ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाते हो, आपका पढ़ने का जो टाइम है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ज़्यादा देर तक आप पढ़ सकते हो, और जो पढ़ते हो वो आपको याद भी रहता है। तो अभी भी थोड़ा टाइम है, इस टाइम का अच्छे से यूटिलाइज़ करें। मतलब इस टाइम पे घबराने की ज़्यादा वैसे ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं अगर घबराहट तो देखो हो ही जाती है ना। जिस पेपर की हम तैयारी कर रहे हैं वो आने वाला होता है, फिर पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा, कैसा पेपर आएगा। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं और डर भी लगता है, लेकिन फिर भी आप जितना भी टाइम है इन सब चीज़ों को एक बार इग्नोर करते हुए केवल और केवल अपनी तैयारी के ऊपर कॉन्फिडेंस बना करके रखें। तो अभी मैंने एक बुक पढ़ी थी मेमोरी से रिलेटेड, कि भाई अपनी मेमोरी को कैसे थोड़ा शार्प करें या फिर अच्छे से कैसे याद रखें। मतलब पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें, कि अच्छे से चीज़ों को कैसे याद रख सकते हैं। तो उसमें मैंने कुछ 4-5 पॉइंट पढ़े थे जो मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे बुक पढ़ना काफ़ी पसंद है। और इसीलिए मैंने जो बुक पढ़ी उसमें मुझे कई सारी चीज़ें काफ़ी ठीक लगी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए, क्योंकि मुझे देखने वाले लोग ओब्वियसली किसी ना किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोगों की हेल्प हो जाएगी, और आप लोगों की हेल्प करके मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। तो देखिए, हम जो भी पढ़ रहे होते हैं उसमें ज़ाहिर-सी बात है कि हमारा जिस भी एग्ज़ाम की भले ही हम तैयारी कर रहे हो, उसमें पहली चीज़ तो कोई एक सब्जेक्ट नहीं होता है, कई 4-5 सब्जेक्ट होते हैं। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि हम एक ही सब्जेक्ट को ज़्यादा देर तक पढ़ते हैं, या फिर हम बार-बार टीचर से पूछते रहते हैं कि सर हमें ये बताओ कि हम एक सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करें, या फिर हम एक दिन में 3-4 सब्जेक्ट पढ़ लें, या फिर हम 2 ही सब्जेक्ट पढ़ें एक दिन में, या फिर ऐसे कर लें कि एक दिन वो सब्जेक्ट पढ़ लिया, एक दिन ये सब्जेक्ट पढ़ लिया, ऐसे करें। मतलब कुछ समझ में नहीं आता जब ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं, कि कौन से पे ध्यान देना चाहिए, कौन से को पहले पढ़ें, कौन से को बाद में पढ़ें, कौन से को छोड़ें, क्या एक के ऊपर ही फोकस कर लें या फिर सभी के ऊपर करें। तो देखिए, जो साइंटिफिक मेथड है वो ये बोलता है कि जब हम मान लीजिए हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो हमारे जो ब्रेन के किसी एक स्पेसिफिक पार्ट के ऊपर ज़्यादा क्या होता है, ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जिस वजह से वो पार्ट फिर धीरे धीरे थकान महसूस होने लगती है। वहाँ पे वो ब्रेन का वो पार्ट की जो एक्टिविटी होती है वो थोड़ी सी धीमे धीमे करते हैं, मतलब स्लो हो जाती है, ठीक है। तो इससे बेटर है कि मतलब जब आप मान लीजिए मैथ पढ़ रहे हैं तो एक अलग पार्ट एक्टिव है, फिर जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ब्रेन का कोई अलग पार्ट है जो मेमोराइज करने का काम करेगा। तो इस तरीके से जब आप अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उस टाइम में अलग अलग जो हमारे ब्रेन के पार्ट्स हैं वो एक्टिव होते हैं। तो ये साइंस ये बोलती है कि अगर आप एक सब्जेक्ट ना पढ़ के आप दिन में हो सके तो 3 या 4 सब्जेक्ट को पढ़ें बार बार, ताकि एक ही एक चीज़ को पढ़ करके आपका दिमाग ज़्यादा थके नहीं, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ को पढ़ने से हमें ऑब्वियसली हमें बोरियत हो जाती है, और एक ही जगह पे प्रेशर रहने से बार बार फिर हमारा दिमाग भी उस चीज़ से फ्रस्ट्रेट हो जाता है थोड़ा सा ज़्यादा। तो अगर आप ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम 3 या 4 सब्जेक्ट तो आप पढ़ ही सकते हैं, 2-2 3-3 घंटे के गैप से। दूसरी चीज़ है रिवीजन करने का साइंटिफिक मेथड क्या होता है। तो ये तो मैंने पहले भी बहुत पहले भी मैंने कहीं पे पढ़ा था, और जब मैं स्कूल में पढ़ाने जाती थी तो ये बात मैं बच्चों से भी खूब ज़्यादा बोलती थी कि आप ऐसे रिवीजन किया कीजिए। तो रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, मान लीजिए आज सुबह ही आपने कुछ एक नया टॉपिक पढ़ा है, ठीक है, आपने उसको कम्प्लीटली याद कर लिया है, और जैसे जैसे मान लीजिए दिन बीतेगा, 1-2 बार आप उसको कुछ और पढ़ रहे हैं, मतलब दिन में भी कई बार ऐसा टाइम आएगा जब आप उसको बार बार रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे कि देखिए मेरे को कितना याद है। तो जब शाम तक आप सोचेंगे तब आपको वो लगभग ऐसे रहेगा कि सुबह का पढ़ा हुआ, हाँ चलो शाम तक तो मेरे को याद है। लेकिन जैसे ही दूसरा दिन आएगा, मतलब कि जब 24 घंटे हो जाएंगे लगभग, तब आपको फिर ऐसे लगेगा कि कुछ कुछ चीज़ें मैं भूलने लगा हूँ। और जब 2 दिन निकल जाएंगे तब ऐसे लगेगा कि मेरे को 50-50 याद है।
फिर 3 4 5 दिन निकल जाएंगे, फिर ऐसे लगेगा कि यार 10 to 20% ही याद है। ऐसा मतलब जो नया टॉपिक है मैं उसके लिए बोल रही हूँ। खैर पुराने तो कई सारे ऐसे टॉपिक जो हमें काफ़ी अच्छे से याद भी हो जाते हैं, क्योंकि हमने उनका काफ़ी बार रिवीजन किया हुआ होता है। मैं यहाँ पे नए टॉपिक की बात कर रही हूँ। तो उसका रिवीजन करने का बेस्ट तरीका है कि आप एक बार पढ़ने के बाद उसको दिन में तो जैसे रिकॉल हमारा हो ही जाता है, जैसे हमने पढ़ लिया उस टाइम पे भी हम पढ़ने के तुरंत बाद भी हम उसको एक बार रिकॉल करते हैं, और फिर दिन में भी 1 2 बार याद कर लेते हैं। और 24 घंटे के अंदर एक बार उसको दोबारा से रिवीजन करना ज़रूरी है, क्योंकि 24 घंटे बीतने के बाद हम उसको थोड़ा थोड़ा भूलना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि भाई एक दिन के अंदर, एक दिन बीतते ही आपको उसका दोबारा से रिवीजन कर लेना है। यानी कि आज का पढ़ा हुआ कल जब आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करें तो उससे पहले एक बार उसको ज़रूर पढ़ें। और फिर दूसरा जो रिवीजन है वो आपको 7 दिन के अंतराल से करना है, ठीक है। मतलब एक रिवीजन आपका 24 घंटे के बाद, और एक रिवीजन हो जाएगा आपका 7 दिन के बाद। 7 के बाद आपको 15 दिन के बाद तीसरा रिवीजन करना है। तो इस तरीके से अगर आप मतलब शेड्यूल में रिवीजन करते हैं, याद रख के करते हैं कि भाई एक दिन निकल गया है, अभी मुझे इसको एक बार दोबारा पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पास पढ़ने के लिए इतना कुछ होता है कि हम भूल ही जाते हैं। कुछ सब्जेक्ट का नंबर तो 2 2 महीने बाद आता है एक बार पढ़ने के बाद, यू नो। तो बट फिर भी अगर आप इस चीज़ को ध्यान में रख करके पढ़ते हैं तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप पढ़ें तो 1 घंटा मान लीजिए, सबकी जो कैपेसिटी होती है वो थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती है। तो 40 मिनट या फिर 50 मिनट या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे के बाद आपको ब्रेक लेना ही लेना है। 5 मिनट का या फिर 10 मिनट का, 15 मिनट का, जितना भी आपको सूटेबल लगे। लेकिन क्योंकि लगातार पढ़ते रहने से काफ़ी ज़्यादा हमारे ब्रेन में क्या होने लगती है, थकावट होने लगती है। तो हम पढ़ तो लेते हैं, हमें लगता है कि हम पढ़ लेंगे और हो सकता है कि हम पढ़ भी पाएँ, बट फिर जैसे हमने शुरू में स्टार्ट किया होता है, हमारा दिमाग उतने अच्छे तरीके से उस चीज़ को फिर उसके बाद पढ़ नहीं पाता है। तो जब आप ब्रेक लेकर के पढ़ते हैं तो माइंड भी थोड़ा-सा रिफ्रेश हो जाता है, और दोबारा से उसी स्पीड से चीज़ों को याद करने में हमारी हेल्प भी करता है, यानी अच्छे से याद होती हैं चीज़ें। और सबसे लास्ट पॉइंट है कि पढ़ते टाइम हमें खुद के लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना ज़रूरी होता है। ये नहीं कि भाई चलो पढ़ लिया, मेरे से याद नहीं हो रहा, मैं तो ये चीज़ें वैसे भी भूल जाऊँगा, पता नहीं मैंने जो पढ़ा है वो सफिशिएंट है भी या नहीं है, मैं जो पढ़ रहा हूँ एग्ज़ाम में आएगा या नहीं आएगा, क्या करूँ, मुझे कुछ और पढ़ना चाहिए, कहीं और मुझे जाना चाहिए, कोई और बुक ले लेनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको नहीं सोचनी है। आप जो भी जितना भी पढ़ रहे हैं खुद के ऊपर विश्वास रखना है, अपने सोर्सेज के ऊपर विश्वास रखना है, क्योंकि जैसा तुम सोच रहे हो कि भाई याद नहीं हो रहा, तो फिर वही चीज़ तुम्हारे साथ होने लगेगी, तुम्हें वास्तव में याद नहीं होगा। और जब तुम सोच रहे हो कि हाँ मेरे से जितना हो रहा है मैं इसको याद रखने की कोशिश करूँगा, और याद नहीं भी हो रहा तो मैं इसको दोबारा से पढ़ लूँगा, 5 बार पढ़ लूँगा, 10 बार पढ़ लूँगा, लेकिन मैं इसको याद कर ही लूँगा। तो जब आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव मिलता है। बाकी अगर जितना भी आप नेगेटिव सोचेंगे कि नहीं हो रहा, पता नहीं आएगा नहीं आएगा, तो उसका आपको नेगेटिव इफेक्ट ही देखने को मिलेगा, उस चीज़ से आपको कभी कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। और एक चीज़ जो आप और कर सकते हैं वो ये कि जब भी आप पढ़ें तो मतलब ऐसे एक्टिंग करें, जैसे मान लीजिए आपने टॉपिक पढ़ लिया है, तो भले ही आपके सामने कोई और ना हो, बट फिर भी आपको ऐसे एक्ट करना है कि मैं किसी को पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ, पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, कि मुझे ये पूरा टॉपिक किसी और को क्या करना है, वर्ड टू वर्ड समझाना है, एक्सप्लेन करना है। तो आप उसको कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जितने अच्छे तरीके से आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, यानी कि वो टॉपिक आपको उतना ही अच्छे से याद है। तो ये थोड़ी सी कुछ टिप्स थी जो शायद आप लोगों के लिए मददगार हो सकती हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।